क्यों कहा जाता है कि विज्ञान का अंत धर्मशास्त्र है? प्राचीन काल से लेकर आज तक मानवता ने हमेशा ब्रह्मांड का अध्ययन किया है, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है। समय के साथ ब्रह्मांड की खोज के तरीके प्राचीन ज्योतिष और धर्मशास्त्र से धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान में विकसित हुए हैं। आधुनिक विज्ञान ने कई प्राकृतिक घटनाओं के रहस्यों को उजागर किया है, नियमों का पालन करते हुए, और यहाँ तक कि भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी भी कर सकता है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी, जैसे कि सेब का पेड़ से गिरना क्यों होता है। आधुनिक विज्ञान, सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी ने तकनीक में तेजी से विकास किया है। फिर भी कई वैज्ञानिक अपने जीवन के अंतिम वर्षों में धर्मशास्त्र का अध्ययन करने लगे और सृष्टिकर्ता में विश्वास करने लगे। वैज्ञानिकों के विचारों में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आया? क्या विज्ञान का अंत वास्तव में धर्मशास्त्र है? न्यूटन सहित कुछ भौतिकविद बहुत श्रद्धालु थे। क्या इसका कारण वे एक धार्मिक पवित्रता के युग में पैदा हुए थे? आश्चर्य की बात यह है कि 1901 से 2000 के बीच के नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेताओं में से 60% से अधिक लोग भगवान में विश्वास करते थे, जिनमें जर्मन भौतिकविद प्लैंक भी शामिल हैं, जो क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र के संस्थापकों में से एक हैं, और हमारे परिचित यांग जेन्निंग, जिन्हें 1977 में नोबेल भौतिकी पुरस्कार मिला। उन्होंने भी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सृष्टिकर्ता में विश्वास किया। वैज्ञानिकों के लिए सृष्टिकर्ता वह नहीं है जो धर्म में होता है, बल्कि वह है जो हमारे इस विश्व का निर्माण करता है। वे विश्वास रखते हैं कि विश्व संयोगवश नहीं बना। भौतिकी में व्यापार वृद्धि की घटना शायद इस सबको समझाने में मदद करती है। अगर कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं होता तो ब्रह्मांड की स्थिति अव्यवस्था से व्यवस्था में नहीं बदलती। जैसे कि आप हर दिन 1957 में नोबेल विजेता ने सृष्टिकर्ता पर विश्वास किया। वैज्ञानिक मानते हैं कि सृष्टिकर्ता विश्व का निर्माता है। उनका मानना है कि विश्व संयोगवश नहीं बना। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड बिग बैंग से उत्पन्न हुआ। कई भौतिकविद मानते हैं कि ब्रह्मांड एक जागरूक सृष्टिकर्ता द्वारा बनाया गया है। विज्ञान का अंत धर्मशास्त्र है का अर्थ है कि विज्ञान और धर्मशास्त्र पूरक हैं। वे मानते हैं कि दुनिया का निर्माण संयोगवश नहीं हुआ। भौतिकी की घटनाएं इसे समझने में मदद करती हैं। बिना हस्तक्षेप के ब्रह्मांड अव्यवस्था से व्यवस्था में नहीं बदलता। मानवता के बिना घटक मोबाइल फोन नहीं बनते। बाहरी हस्तक्षेप से गलतियां बनी हैं। जीवन के रूप मोबाइल फोन से अधिक। अगर मानवता की रचना नहीं होती तो चाहे 1 लाख साल क्यों न बीत जाएं, ये सभी घटक अपने आप एक मोबाइल फोन में नहीं बदलेंगे। दूसरे शब्दों में, दुनिया में कई गलतियां इसलिए मौजूद हैं क्योंकि बाहरी जागरूक हस्तक्षेप ने इन्हें बनाया है, और जीवन के रूप मोबाइल फोन से कई अरब गुना अधिक जटिल है। सबसे सरल वायरस को भी अगर हमें इसके सभी कच्चे माल मिल जाएं, तो उसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए यह विश्वास करना कठिन है कि जीवन के रूप स्वाभाविक रूप से बने हैं। वैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे सृष्टिकर्ता के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। आप शायद नहीं जानते कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म कितना अद्भुत है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग से उत्पन्न हुआ, लेकिन विज्ञान यह साबित करता है कि अगर 1000 बार और बिग बैंग हो तो भी हमारे ब्रह्मांड को बनाने का केवल एक ही मौका